वेलकम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ HDFC डिफेंस फंड। HDFC डिफेंस फंड के बारे में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जानेंगे। HDFC डिफेंस फंड ये HDFC म्यूचुअल फंड का एक फंड है। इट कम्स अंडर द HDFC म्यूचुअल फंड AMC कंपनी। तो आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आप जानते होंगे म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे रियलिटी है, PSU बैंक्स है। वैसे ही HDFC डिफेंस फंड एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है जो एक सेक्टर को केटर करता है। और डेफिनेटली जैसा एक नाम है, ये कौन से सेक्टर को केटर करता है? ये डिफेंस को केटर करता है। तो ये जो फंड है ये डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। HDFC डिफेंस फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है आज के ज़माने में। और क्यों ये इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जानते हैं। आज जैसे कि हम जानते हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो डिफेंस में बहुत एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रही है, अपने आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रही है, और इस कारण जो डिमांड है डिफेंस सेक्टर की वो बहुत बढ़ गई है। तो बहुत नए वेपन्स और मशीनरीज़ आ रही हैं डिफेंस सेक्टर में। तो इसलिए ये सेक्टर बहुत बूम कर रहा है और ये सेक्टर बहुत डिमांड में है। तो आपको भी इस सेक्टर से जल्दी जुड़ना चाहिए। डिफेंस फंड की जो एम है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म मतलब अराउंड 10 इयर्स अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं इस फंड में तो आप देख पाएंगे आपके कैपिटल में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये जो फंड है ये केयरफुल सिलेक्शन करता है स्टॉक्स की जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फंड के बारे में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे कि आप जानते हैं ये एक म्यूचुअल फंड है HDFC कंपनी का। HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर ये चलता है, HDFC AMC का फंड है ये। तो ये जो डिफेंस फंड है ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाया जाता है जो इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस करते हैं अलग अलग कंपनियों का। तो आपका डेफिनेटली फंड जो पैसा है वो सही कंपनियों में इन्वेस्ट होगा और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टाइम है इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस HDFC डिफेंस फंड के बारे में, जैसे कि व्हेन वाज द HDFC डिफेंस फंड लॉन्च्ड, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था तकरीबन आज से 1 साल पहले, जून 2, 2023 में ये लॉन्च हुआ था। व्हाट इज़ द AUM? इस फंड का जो साइज़ है वो क्या है? तो तकरीबन ये है 2700 करोड़ रुपए का ये फंड हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। इस फंड की जो एग्जिट लोड है वो क्या है? तो इस फंड की जो एग्जिट लोड है वो है 1% अगर आप 1 साल के अंदर इस फंड से निकल गए। पर अगर आपने इस फंड को 1 साल से ज़्यादा रखा और उसके बाद में आप इस फंड से निकले तो आपको 0 एग्जिट लोड लगेगा, मतलब कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। व्हाट इज़ द एक्सपेंस रेशो? अब एक्सपेंस रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। एक्सपेंस रेशो मतलब वो जो चार्जेस होते हैं या फीस होते हैं जो फंड आपसे कलेक्ट करता है। इस फंड की जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.78%। ये है एज ऑन 30th of April 2024। अब हम जानते हैं इसके NAV के बारे में, नेट एसेट वैल्यू, जो 1 यूनिट का भाव होता है म्यूचुअल फंड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो NAV जब ये लॉन्च हुआ था फंड तब उसका NAV था 10 रुपीज़, और आज की तारीख में दैट इज़ 22 मई 2024 इसका जो NAV है वो बढ़ के 21 रुपीज़ 70 पैसे पे आ गया है। मतलब 1 यूनिट का भाव 10 रुपये से बढ़ के 21 रुपीज़ 70 पैसे आ गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मोर देन डबल हो गया है। हाउ मच रिटर्न्स हैज़ दिस फंड गिवन टिल नाउ? तो जैसा कि हमने देखा NAV डबल हो गया है, मतलब डेफिनेटली इसके जो रिटर्न्स हैं वो मोर देन 100% के रिटर्न्स हो गए हैं, डबल हो गए हैं अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया था जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब। हाउ मेनी स्टॉक्स डज दिस फंड हैव? मतलब इस फंड में कितने स्टॉक्स हैं? तो एज ऑन डेट इस फंड में 22 स्टॉक्स हैं। अब हम जानते हैं ये 22 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो क्या है। तो 22 स्टॉक्स जो हैं वो हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, सोलार इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, एमटार टेक्नोलॉजीज, भारत अर्थ मूवर्स, साइंट,
इंटरग्लोब एविएशन, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, अनूप इंजीनियरिंग, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, मैजगांव डॉक, पावर मैक, DCX सिस्टम्स, JNK इंडिया, TD पावर सिस्टम्स, भारत डायनेमिक्स, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, टेक्नो इलेक्ट्रिक, डेटा पैटर्न, ये है 22 कंपनीज जिसमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया है एज ऑन 22 मई 2024। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और काफ़ी पोटेंशियली अप्रिशिएटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, एज ऑलवेज डिस्क्लेमर है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपने क्वालिफाइड प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिए। सो दोस्तों, दिस वाज अबाउट HDFC डिफेंस फंड। आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन, goodbye.